रोमन हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड जिसमें रोम का कोई बादशाह ही ना था। रोमन रिपब्लिक। अगर आप हमारी रोमन किंगडम पर बनी पहली वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि रोम की फाउंडेशन के बाद से ही बादशाह हुकूमत कर रहे थे, जिन्हें रोमन सेनेट बादशाह बनाता था और वो अपनी पूरी जिंदगी बादशाह रहते थे। रोमन किंगडम का आखिरी बादशाह था लूसियस टारक्विनियस सुपरबस, जिसे टारक्विन द प्राउड के नाम से भी जाना जाता है। 509 बीसी में टारक्विन के बेटे ने रोम की एक नोबल फैमिली की औरत का रेप कर दिया, जिसकी वजह से टारक्विन के खिलाफ सेनेट ने बगावत कर दी और रोमन किंगडम को ख़त्म कर दिया गया और शुरुआत हुई रोमन रिपब्लिक की। मगर अब रोमन रिपब्लिक का पॉलिटिकल सिस्टम क्या होना था और रोमन्स ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत कैसे कायम कर ली, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। 509 बीसी में टारक्विन द प्राउड के तख्त से हटने के बाद रोमन सेनेट ने कोई नया बादशाह नहीं बनाया, बल्कि बादशाह की तमाम ताकत अपने पास ट्रांसफर कर ली। अब सेनेट रोम में सबसे ताकतवर था। सेनेट हर साल 2 काउंसिल्स इलेक्ट करता था जो बादशाह की जगह वर्क करते थे, मगर इन्हें अपना हर अहम फैसला सेनेट में वोटिंग के बाद ही लेना पड़ता था। रोमन रिपब्लिक के इस पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिकल डेमोक्रेसी कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। रोमन रिपब्लिक के कायम होते ही रोमन्स ने अपने आसपास के शहरों पर हमले किए। रोम की इन जंगों को रोमन वॉर ऑफ एक्सपेंशन भी कहा जाता है। रोमन रिपब्लिक ने एक एक करके सेबाइन्स और कई लैटिन सिटीज को शिकस्त दी। इस वक्त तक रोमन रिपब्लिक के सेनेट में अमीर और मशहूर खानदानों के लोग ही मौजूद थे, जिन्हें पैट्रिशियंस कहा जाता था। ये रोमन रिपब्लिक की हर चीज़ के मालिक थे और हर अहम फैसला इन्हीं की मर्जी से होता था। मगर रोमन रिपब्लिक की एक बड़ी तादाद आम लोगों की थी, जिनमें फार्मर्स, ट्रेडर्स और कई दूसरे लोग शामिल थे। यही लोग रोमन रिपब्लिक की इकोनॉमी की बैकबोन थे। इसके अलावा वॉर्स में भी यही लोग रोम की तरफ से लड़ते थे। इन सब के बावजूद इनका रोम की पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस भी न था और ना ही इन्हें रोम में पैट्रिशियंस जितने राइट्स मिलते थे। यही वजह थी कि आम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था जिसे प्लेबियंस कहा जाता था। इन प्लेब्स ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स बना लिए थे जो रोम के आम लोगों के बिहाफ पर सेनेटर्स के सामने बात करते थे। जल्द ही प्लेब्स रोम में एक ताकत बन गए और सेनेट में उनकी भी एक बड़ी तादाद शामिल हो गई। और अब होने ये लगा कि वो जो 2 काउंसिल्स इलेक्ट किए जाते थे, उनमें से अब एक काउंसिल प्लेब्स का होने लगा और दूसरा काउंसिल पैट्रिशियंस का होने लगा। 390 बीसी में कई गैलिक ट्राइब्स ने नॉर्थ की तरफ से इटली पर हमले शुरू कर दिए। ये ट्राइब्स आज के फ्रांस, स्विट्जरलैंड और साउथ जर्मनी के इलाके में आबाद थे। रोमन सेनेट ने इन ट्राइब्स के खिलाफ जंग का फैसला किया। रोमन आर्मी और गॉल्स की आर्मी का मुकाबला दरियाए एलिया के पास हुआ। इस जंग को बैटल ऑफ एलिया रिवर भी कहा जाता है। इस जंग में रोमन आर्मी को शिकस्त हुई और गैलिक ट्राइब्स की आर्मी ने रोम शहर पर हमला कर दिया और इस हमले में ट्राइबल आर्मी ने कई सेनेटर्स को भी कत्ल कर दिया। 343 बीसी से 341 बीसी के दरमियान रोमन्स और सैमनाइट के दरमियान 2 जंगें हुई, जिनमें रोमन्स को फतह हासिल हुई, मगर रोमन सैमनाइट के इलाकों पर कब्जा न कर सके, जिसकी वजह थी लैटिन वॉर। लैटिन वॉर में कई लैटिन सिटीज ने रोमन आर्मी के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया, मगर रोमन्स इन सिटीज को शिकस्त देने में कामयाब रहे और लैटिन सिटीज रोमन रिपब्लिक का हिस्सा बन गईं। 327 बीसी में सैमनाइट्स ने एक बार फिर रोमन्स पर हमला किया और शुरुआत हुई सेकेंड सैमनाइट वॉर की। इस जंग में रोमन्स को फतह हासिल हुई और रोमन्स ने सैमनाइट्स के इलाकों को फतह कर ली। रोमन्स ने फतह किए हुए इलाकों में कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। इसकी वजह से सैमनाइट्स ने बगावत कर दी और शुरुआत हुई थर्ड सैमनाइट वॉर की। इस जंग में सैमनाइट्स ने रोमन्स को शिकस्त दी और अपने इलाकों से निकाल फेंका। इस फतह के बाद सैमनाइट्स ने रोमन रिपब्लिक के दूसरे दुश्मनों से भी इत्तेहाद कायम कर लिया। सैमनाइट्स और उसके इत्तेहादियों को 290 बीसी में रोमन्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और रोमन्स ने सैमनाइट्स के तमाम इलाकों को फतह कर लिया। 282 बीसी में बैटल ऑफ पॉपुलोनिया में रोमन्स ने एट्रस्कैंस को शिकस्त दी। इस फतह से
रोमन्स के बड़े और ताकतवर दुश्मनों में से एक एट्रस्कैंस का खात्मा हो गया। 3rd सेंचुरी BC तक रोमन रिपब्लिक इटली की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। 282 BC में कुछ रोमन शिप्स साउथ ईस्ट इटली के शहर टेरेंटम के करीब से गुजरे, जिन्हें शहर वालों ने तबाह कर दिया। इस हमले के जवाब में रोमन सीनेट ने टेरेंटम के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी। जब टेरेंटम को यह एहसास हुआ कि वो अकेले रोमन रिपब्लिक का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने एपिरस के बादशाह पेरस से मदद मांगी। पेरस अलेक्जेंडर द ग्रेट का कजन था और अपनी एम्पायर को एक पावरफुल एम्पायर बनाना चाहता था। टेरेंटम की मदद को पेरस ने एक अच्छा मौका समझा और 25,000 के लश्कर के साथ इटली में दाखिल हुआ। इस दौरान पेरस ने रोमन्स को कई जंगों में शिकस्त भी दी, मगर इस दौरान उसका भी बहुत नुकसान हुआ। पेरस रोम से जंग के दौरान ही अपने लश्कर के साथ इटली से सिसिली कार्थेज के खिलाफ लड़ने के लिए चला गया। 275 BC में पेरस दोबारा इटली वापस आया, मगर इस बार उसे रोमन आर्मी ने शिकस्त दी और पेरस वापस बल्कान चला गया, जहां उसकी ग्रीस में जंग लड़ते हुए मौत हो गई। पेरस की मौत के बाद 272 BC में टेरेंटम ने भी रोमन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। पेरस की मौत से पहले रोमन रिपब्लिक और कार्थेज दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी थे, मगर पेरस के इटली से जाने के बाद दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात तेजी से खराब होना शुरू हो गए। सिसिली इटली और नॉर्थ अफ्रीका के दरमियान मेडिटेरियन सी में एक आइसलैंड है और आज के टाइम के इटली का हिस्सा है। उस वक्त यहाँ कार्थेज की हुकूमत कायम थी। 288 BC से 283 BC के दरमियान मेमरटाइंस नाम की एक किराए की फौज ने सिसिली के शहरों पर हमला कर दिया, मगर कुछ ही वक्त बाद इन्हें सिसिली में शिकस्त हुई। शिकस्त के बाद मेमरटाइंस ने रोम से मदद मांगी और रोमन सीनेट ने कार्थेज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और शुरुआत हुई फर्स्ट प्यूनिक वॉर की। ये जंग 23 साल तक चली, जिसमें रोमन्स को फतह हासिल हुई और रोमन्स ने सिसिली फतह कर लिया। जंग से पहले रोमन रिपब्लिक का कोई फ्लीट न था, मगर इस जंग की शुरुआत में सिर्फ 2 ही महीने में रोमन्स ने अपना फ्लीट तैयार कर लिया और नेवल पावर भी बन गए। फर्स्ट प्यूनिक वॉर के बाद रोमन्स ने अपना फोकस नॉर्थ की तरफ कर लिया और कार्थेज ने भी अपना नुकसान पूरा करने के लिए स्पेन में फतोहात हासिल करना शुरू कर दिया। कार्थेज की इन फतोहात से रोमन सीनेट परेशान था और रोम को यह डर था कि कार्थेज रोमन रिपब्लिक पर भी हमला कर सकता है। इस डर को ख़त्म करने के लिए रोमन सीनेट ने कार्थेज से एक एग्रीमेंट किया, जिसके मुताबिक कार्थेज स्पेन के एब्रो रिवर को क्रॉस नहीं करेगा, और इस एग्रीमेंट का गवाह एब्रो रिवर के साउथ में मौजूद एक शहर सगंटम को बनाया गया।